हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स जो कि डिस्कस की गई हैं अंडर सेक्शन 94 एंड 95 एंड वेरियस ऑर्डर्स ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स होता क्या है गाइज? ये बहुत ही आसान है ये टॉपिक। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स का मतलब ये है कि जब कोई भी सूट चल रहा हो तो उसके दौरान जो है कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर्स पास करती है, ठीक है, जिसके लिए अलग से प्रोसीडिंग्स चलती नहीं है, पर फिर भी उसी प्रोसीडिंग्स में ही अलग से ऑर्डर पास किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपने सूट फाइल किया है ए के खिलाफ, पर जो है ए वो आपके सूट को डिले करने के लिए कहीं बाहर जा रहा है, तो क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट क्या करेगी? उसकी या तो अरेस्ट कर लेगी या फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेगी। तो इसमें ये जो अरेस्ट हो रही है और साथ के साथ अटैचमेंट हो रही है वो होगी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यही होती हैं सारी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 94। सेक्शन 94 यही कहता है कि बहुत सारी ग्राउंड्स हैं जब कोर्ट के पास पावर होती है। सबसे पहला, टू इशू द वारंट ऑफ द अरेस्ट बिफोर जजमेंट। जजमेंट के पहले क्या है? वारंट ऑफ की अरेस्ट इशू किए जाएं बाय द कोर्ट। और वो क्यों इशू किए जाते हैं? सबसे पहला तो सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा अगर वो उसने सिक्योरिटी पे नहीं की, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसे क्या होगी? सिविल इम्प्रिजनमेंट। आगे रूल ऑर्डर 38 रूल 1 जो है वो बात करता है बहुत सारी ग्राउंड्स की, जो कि बताती है कि अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट बिफोर पासिंग द जजमेंट किन किन ग्राउंड्स पे होंगी, ठीक है। सबसे पहली ग्राउंड तो ये है कि अगर इंटेंशन है डिफेंडेंट की टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्लेंटिफ, या फिर अवॉइड द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, या फिर डिले और ऑब्स्ट्रक्ट द इन्फोर्समेंट ऑफ द डिक्री पास्ड अगेंस्ट हिम। आगे है जो जब डिफेंडेंट जो है एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द कोर्ट जुरिस्डिक्शन, या फिर अबाउट टू लीव द जुरिस्डिक्शन, और फिफ्थ पॉइंट है अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन। गाइज ये जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लिस्ट हमें आगे के ऑर्डर्स में भी आगे के रूल्स में भी देखने में मिलेगी, ठीक है। अब एक केस है सरदार गोविंद राम वर्सेस देई सहाय, ठीक है। इस केस में गाइडलाइन दी गई थी ऑर्डर 38 रूल 1 के लिए, जिसमें कहा गया था बाय द कोर्ट की प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश फॉर द प्लेंटिफ, और साथ के साथ डिफेंडेंट जो था अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी जो कि डेंजरस था फॉर द प्लेंटिफ, और साथ के साथ सूट के डिसीजन के लिए भी वो डेंजरस था। इसलिए कोर्ट ने क्या किया? बिफोर पासिंग द जजमेंट कोर्ट ने क्या कर दी? सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग शुरू कर दी फॉर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट। अब ये जो रूल सेकंड है ये बात करता है कि सिक्योरिटी देने के लिए कोर्ट कहेगी डिफेंडेंट को, उस पर्सन को, ठीक है। ऑर्डर फॉर शो कॉज, ऑर्डर टू अपीयर इन कोर्ट टिल द डिसीजन, और साथ के साथ ऑर्डर टू इशू सिक्योरिटी, ऑल सिक्योरिटीज बाउंड, ठीक है। वो सारी सिक्योरिटीज जो है, जो श्योरिटीज जो है वो बाउंड होगी उसकी सिक्योरिटी के लिए, और सिक्योरिटी किसके लिए होगी? कि हाँ वो अपीयर होगा बंदा इन दी कोर्ट, ठीक है। रूल 3 जो है वो बात करता है कि कब जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज ले सकती है, तो उसका प्रोसीजर बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट बात करता है कि नोटिस जाएगा सबसे पहले टू द डिफेंडेंट, इशू किया जाएगा वारंट ऑफ द अरेस्ट उसके खिलाफ। क्यों भाई? क्योंकि श्योरिटी जो है वो अबाउट टू डिस्चार्ज होने जा रही है अपनी लाइबिलिटी से। लाइबिलिटी क्या थी? कि वो बंदे को अपीयर करेगी बिफोर दी कोर्ट जब भी कोर्ट ने कहा हो, ठीक है। और जो अगेंस्ट द डिफेंडेंट जो है वो क्या करेगा? वो बताएगा कि एक नई श्योरिटी को लेकर आएगा कि हाँ ये जो बंदा है कि हाँ मेरी नई श्योरिटी बनना चाहता है। और इसके साथ ही क्या हो गया? अगर जो है डिफेंडेंट अपीयर्स बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट क्या करेगा? श्योरिटी को जो है रिलीज कर देगा, और ऑर्डर फॉर द फाइल न्यू वन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। रूल 4 जो है वो बात करता है अगर डिफॉल्ट हो गया रूल 2 और रूल 3 में टू फेल दी श्योरिटी, तो क्या करेंगे कोर्ट? टू री अरेस्ट एंड सिविल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो कि होगी 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती।
अब बात करते हैं सेकंड मोड क्या है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स का, वो है अटैच कर देना प्रॉपर्टी को और साथ के साथ या फिर सिक्योरिटी देना उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, मतलब उस प्रॉपर्टी को एज ए सिक्योरिटी फर्निश करना, ठीक है। सेकंड बात की अब हम बात करते हैं ऑर्डर 38 रूल 5 की, ठीक है, जो इसी टॉपिक से डील करता है। व्हेन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट, अब ये बताता है कि कब होगा ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट एट द टाइम ऑफ एनी स्टेज, ठीक है, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, अगर जो है कंडीशन जो है अंडर रूल 1 इज फुलफिल। अब रूल 1 में क्या कंडीशन थी, हमने वो 5 टाइप्स की लिस्ट देखी थी, कौन कौन से पर्सन्स हैं जब वो काम करने जा रहे हो, जैसे कि अबाउट टू लीव द जुरिस्डिक्शन, ठीक है, वो सारी लिस्ट इस पे भी एप्लीकेबल होगी। सेकंड बात की गई है पावर है कोर्ट के पास टू इशू द सिक्योरिटी फॉर द प्रॉपर्टी, और जो सिक्योरिटी फॉर द प्रॉपर्टी होगी उसमें प्रॉपर्टी की सारी चीज़ें मतलब बाउंड्रीज क्या क्या इंक्लूड होता है और साथ के साथ एक एक डिटेल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। शो कॉज नोटिस फॉर द अपीयरेंस भी देना होगा। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू द कंडीशनल अटैचमेंट, ये भी पावर है कोर्ट के पास कि वो कंडीशनल अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है। अगर ये सारा प्रोसीजर जो है नहीं फॉलो किया गया तो अटैचमेंट क्या होगी, वॉइड। रूल 6 बात करता है अगर जो है डिफॉल्ट किया उसने टू फर्निश द सिक्योरिटी, तो प्रॉपर्टी की क्या की जाएगी, अटैच कर ली जाएगी। अगर कोर्ट को लगे किसी भी टाइम तो क्या कर सकता है कोर्ट, विदड्रॉल ऑफ द अटैचमेंट भी कर सकता है। ये जो पॉइंट्स हैं गाइज ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, प्रोसीजर बताते हैं अटैचमेंट के रिगार्डिंग ही। आप अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लें, वरना आपने जो पहले भी हमने डिस्कस किया अगर उतना भी लिख लें तो वो भी सफिशेंट होगा। गाइज आगे की जो है पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।